हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को अपने बारे में एक चीज़ बताती हूँ विच इज़ जो आप लोग को ऑब्वियसली बहुत कम लोगों को पता होगा। इनफैक्ट मैं कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। एज़ यू कैन सी दिस इज़ माई राइट हैंड, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे राइट हैंड में थोड़ा इशू है। यस है, मुझे कोई शर्म नहीं आता है उसको बताने में, है। बट हाँ, अगर आप मुझसे मिलोगे, मुझसे इंटरेक्ट करोगे तो मेरे बिना बताए आपको नहीं पता चलेगा। तो दिस इज़ अ डिफ़ॉर्मिटी बेसिकली, अगर आप मेडिकल टर्म्स में बोलें तो इसे एक डिफ़ॉर्मिटी बोली जाती है, जो मुझे हुई थी 2010 में जब मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ था। मैं गिर गई थी तो मुझे चोट लगी थी, तो फिर जो प्लास्टर करते हैं ना, वो रॉन्ग हुआ था। उस वजह से मेरे हाथ का ये जो फिंगर है, ये फिंगर एंड दिस फिंगर, ये 2 फिंगर डैमेज हो गए थे, ठीक है। तो बेसिकली आई वाज़ अ लेफ्टी फॉर 6 मंथ्स। मैं 6 मंथ्स तक लेफ्टी थी, मैं कहीं नहीं जाती थी। इनफैक्ट मैं घर से हार्डली निकलती थी, और जो भी जाती थी फिजियो ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, और वरना मैं अवॉइड करती थी सारी गैदरिंग्स। मैं कहीं नहीं जाती, मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील होता था। बिकॉज आप समझ सकते हैं ना कि मतलब, और आसपास के लोग हैं ना, आपको बहुत बेचारी बेचारी टाइप भी फील कराते हैं। तो वो चीज़ को भी मेरे को फेस नहीं करना था, बिकॉज मैं कभी से बेचारी टाइप नहीं बनना चाहती थी अपनी लाइफ में, नो मैटर जो भी हो मेरे लाइफ में। मेरे को बेचारी वाला फीलिंग से बहुत ज़्यादा इशू था, ठीक है। तो मैं बहुत दिनों तक नहीं निकली थी। फिर माय चाइल्डहुड फ्रेंड, जो अभी तक वी आर फ्रेंड्स, निशा, उसका नाम निशा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उसने वो एक बार आई थी मुझसे मिलने। उस टाइम पे वो 6 मंथ्स के बीच में वो मुझसे एक बार मिलने आई थी। तो उसका भी यही था कि चल ना बाहर चलते हैं, इतना दिन हो गया बाहर निकले, चल बाहर चलते हैं। हमने, नहीं यार, आई वाज एक्चुअली स्ट्रेस्ड आउट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई इंजरी। एंड एक और रीज़न था कि आई न्यू कि मुझे अपना एमबीए, जो जिसमें मैंने इनरोल किया था खुद को, एमबीए का जो मेरा पढ़ाई है वो छूट जाएगा। मुझे दिख रहा था कि इट्स गॉन, वो बस अब सपना बन के रह जाएगा वो। इट्स तो वट। तो फिर उसने मेरे को बोला, एंड शी इंसिस्टेड सो मच। वो लड़की ने मेरे को फर्स्ट टाइम घर से बाहर बोली कि चलो घूम के आते हैं। हमने, सब कोई देखेगा हंसेगा, मेरे को था वो चीज़ कि ऑब्वियसली मेरा हाथ उस समय थोड़ा अलग टाइप से दिखता था। इट वाज नॉट कि सब कोई उसको बहुत ईज़िली एक्सेप्टेबल था, नहीं ईजी था सबके लिए। तो वो मुझे इंसिस्ट करके मुझे घर से बाहर लेके गई थी। पहली बार मैं अपनी इंजरी के बाद अगर अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई थी तो इट वाज़ बिकॉज ऑफ हर। वो बोली अगर तुम नहीं जाएगी तो हम आज यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आज भी मेरे को वो चीज़ याद है कि अगर वो हिम्मत नहीं दिखाई होती मेरे को घर से बाहर लेके चलने के लिए, तो शायद हम पता नहीं और कितना दिन रहते। एंड देन व्हाट हैपेंड, फेबररी में, आई थिंक फेबररी या मार्च 2011 आ गया था। 2010 में मेरी इंजरी हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 25 अक्टूबर, मेरे को डेट आज भी याद है। 25 अक्टूबर 2010 माई हैंड गॉट इंजर्ड। और फिर फेबररी में 2011 में वन ऑफ माई क्लासमेट एंड माई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चाइल्डहुड, विशाखा। विशाखा आर्ट ऑफ लिविंग, आप लोगों ने सुना होगा ना, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है जो, उसका एक कोर्स करा रही थी। तो ऑब्वियसली उसे भी किसी क्लासमेट के थ्रू पता चला होगा कि मेरा ऐसा कुछ कुछ हुआ है प्रॉब्लम। एंड उसके वजह से मैं खुद को बहुत रिज़र्व और बना चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं बहुत ज़्यादा रिज़र्व थी बचपन से। तो मैंने खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब एक मेरा एक बना लिया था, एक अलग जोन में मैं रहती थी। तो शी कॉल्ड अप, ठीक है। शी गॉट माई नंबर फ्रॉम सम ऑफ आवर फ्रेंड। तो उसने मुझे कॉल करा था एंड वो बोली कि देखो मेरे को पता है। एंड देन शी टोल्ड कि तुम आ रही हो इस कोर्स में एंड यू आर इनरोलिंग इट, आई डोंट नो, मतलब। एंड मैं उसको बोली यार तुम नहीं समझती है मेरा कुछ प्रॉब्लम। आई वॉज ट्राइंग, मैं उतना ओपनली उसको बता भी नहीं पा रही थी, शायद उसको पता था इसीलिए वो समझ भी गई थी मेरी बात को। फिर उसने बोला कि हमको सब पता है, और इसीलिए हम खास करके चाहते हैं कि तुम आओ वहाँ पे एंड तुम उस कोर्स का पार्ट बनो। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी, मैं बोली यार कैसे होगा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने साल पहले, मतलब अभी मैं इतना बक बक कर ले रही हूँ, पहले जो था
मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों से बात करती थी, मैं बहुत कम बोलती थी, मेरे को नहीं पसंद। आई वॉज़ अ वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन। तो मैंने बोला नहीं यार, इतना वो सोशलाइज एंड ऑल दैट हम कभी किए ही नहीं एक्सपीरियंस, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वो बोली नहीं, तुम आ रही हो, हम तुम्हारा नाम लिख देते हैं। हम बोले कि ठीक है, आई लेट यू नो, हम उसको यही बोले ठीक है, हम तुमको बताते हैं। देन आई आस्क्ड माय एल्डर ब्रदर, तो ही टोल्ड कि इट्स अपॉन यू, तुमको अगर लग रहा है यू आर रेडी, मतलब तुम निकल के इतने लोगों, इतने स्ट्रेंजर्स लोग के साथ इंटरेक्शन, यू आर कंफर्टेबल, तो ही वॉज ही टोटली गिवन मी कि मतलब अगर तुमको ठीक लगता है तो आई एम फाइन विद इट। तो मुझे घर से भी एक तरह से परमिशन मिल गई थी कि हाँ, दे डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैं गई, एंड अब बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला वहाँ पे। ऑब्वियसली लोगों को फर्स्ट डे ही पता चल गया था, बिकॉज वहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट होता है और कुछ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, तो उस वजह से बहुत लोगों को पता चल चुका था डे वन ही। और कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी मुझे जानते थे। तो छोटी जगह है ना, माई होम टाउन इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, सबको एक दूसरे को जानते हैं। तो जिन्हें नहीं भी पता था उन्हें फर्स्ट डे पता चल गया, एंड दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव। मतलब कोई मतलब नो गॉसिप, ना कोई मतलब हंस रहा, मतलब उस टाइप का मेरे को बिल्कुल लेफ्ट आउट फील नहीं हुआ। सब एवरी वन वेर वेरी वेरी गुड टूवर्ड्स मी, इवन द बोथ द टीचर्स विशाल पे एंड सागर भैया, दोनों को मैंने फर्स्ट डे बता दिया था। बिकॉज ड्यू टू माई, ऑब्वियसली मेरा ऑपरेशन अब हो गया है, उस टाइम मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो उस समय मेरी हालत और ज़्यादा बुरी थी कंपेरेटिव टू मतलब अभी जो है। तो उस समय मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी सेलेक्टिव कर पाती थी, मैं हर तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकती थी, बिकॉज मेरा राइट हैंड डिड नॉट अलाउ मी टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो आई टोल्ड देम ऑल्सो कि बिकॉज उसमें योगा वोगा भी कराते हैं ना, तो फिर सूर्य नमस्कार भी होता था वहाँ पे। तो आई टोल्ड देम कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो दे टोल्ड ओके, नो प्रॉब्लम। एंड सूर्य नमस्कार का तो ऐसा है ना, इवन आफ्टर माई ऑपरेशन ड्यू टू सम एंगल इशू, मैं आज भी सूर्य नमस्कार नहीं, मतलब आई थिंक इट इज़ द ओनली योगा आसन विच आई कैन नॉट डू, बिकॉज वो मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है, बिकॉज ऑफ टू स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन द सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार इज़ समथिंग जो मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ, बट ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट ऑल आई कैन डू। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, अगर मैं इतने सारे योगा आसना में से अगर मैं एक नहीं कर पाती हूँ तो उससे मैं कहीं कम नहीं हूँ। मैं बाकी सारा कर पाती हूँ, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। जो मैं नहीं कर पाती हूँ मैं उसके लिए ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बट हाँ, जो फैक्ट है सो फैक्ट है, मेरे को कोई शर्म नहीं आता है बोलने में, ठीक है। एंड तो वो एक्सपीरियंस, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू विशाखा ऑल्सो, कि जिसने हिम्मत करके मुझे बोला कि नहीं तुमको आना है, एंड मैं गई, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज ऐसा नहीं था कि मतलब मेरी प्रॉब्लम ऑब्वियसली बहुत बड़ी थी, बट मेरे को मैंने जो खुद को एक नटशेल के अंदर छुपा के रखा था, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने से मेरा हैंड ऑपरेशन नहीं हुआ था, बट एक ना मेंटल रिलीफ बहुत मिला था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं हमेशा उस चीज़ के लिए विशाखा को हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी कि उसने उस पॉइंट पे, जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, उस पॉइंट पे जो मेरा मेंटल स्टेट था उसको बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ उस आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स से। आई वॉज वेरी 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 हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट कोर्स। सो कमिंग बैक, मेरा ऑपरेशन, यस मेरा ऑपरेशन हुआ था जून में, मैं 6 महीने इसीलिए, तो मुझे अक्टूबर में लगा था, जून में मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो ये जो 6 मंथ्स है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा था मेरे लिए। एंड मुश्किल भरा क्यों रहा था? अराउंड यू देर आर सो मेनी पीपल जो उसको मुश्किल बनाते हैं। मतलब मेरे को ये बोला जाता था कि जो हो गया उसे मान लो, जो होता है यही मतलब दे वर वांटिंग कि मैं ऑपरेशन ना, कुछ का तो ये था ना कि आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट एंड आई शुड एक्सेप्ट इट, और मेरे को ऑपरेशन या डॉक्टर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों से भी मेरा इनकाउंटर हुआ है जो बोलते थे डॉक्टर दिखा के क्या फ़ायदा, अब जो हो गया सो हो गया। अरे क्यों ना दिखाओ, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो मैं क्यों ना कराऊँ। तो कैलकाटा में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था, आम्बी हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर अनिर्बन, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम बिकॉज ही वॉज द बेस्ट डॉक्टर
मैंने 6 महीने में काफ़ी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था, कैलकाटा, हम लोग चेन्नई भी गए थे और भी बहुत जगह मैंने पता कराया था, डॉक्टर वॉक्टर हमने बहुत दिखाया था। कैलकाटा के जो डॉक्टर अनिर्बन हैं उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था एंड उन्होंने फर्स्ट में ही बोल दिया था कि देखो 100% तो नहीं होगा। वो तो सब जगह हम लोग को वही बोला गया था कि ऑपरेशन कराने जाएंगे तो हाथ भी ख़राब हो सकता है, तो हम लोग वो रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे। बट इट वॉज डॉक्टर अनिर्बन जिन्होंने बोला कि नहीं, आई टेक द रिस्क एंड मैं 70% टू 80% मैं ठीक कर दूंगा। एंड उनका वो कॉन्फिडेंस वॉज इनफ कि मैं उन पर बिलीव करूँ एंड मैंने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। फिर मेरा आमली में ऑपरेशन हुआ था, मैं आई थिंक अराउंड 1 वीक थी कैलकाटा में। डिस्चार्ज होने के बाद मैं टोटल हम लोग 1 हफ्ता 10 दिन में हम लोग फिर आ गए थे मेरे होम टाउन। अब उसके बाद क्या था, पूरी तरह तो रिकवरी नहीं हुई थी बिकॉज जो कंडीशन था उससे ऑब्वियस सा बात है ऑपरेशन से बहुत हद तक उन्होंने ठीक कर दिया था, बट एक होता है ना कि पूरा ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि आई हैव टू फाइट दिस वे ओनली बिकॉज इसका और कुछ नहीं हो सकता है ना, तो जितना बेटर हो सकता था वो हो गया एंड नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड मुझे इसी को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। आई के नॉट बी अरे मेरा हाथ में प्रॉब्लम है, मेरा हाथ में प्रॉब्लम है, आई के नॉट सिट लाइक दिस। ठीक है, मेरा MBA छूटा, ऑब्वियस सा बात है, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि आई के नॉट राइट कंटिन्यूसली एंड या आई स्टिल के नॉट राइट कंटिन्यूसली, इवन माई स्टूडेंट्स नो। बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने उनको बताया था बिकॉज ज़रूरी था, स्टूडेंट्स शुड नो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं राइट हैंड से कंटिन्यूसली नहीं लिख पाती हूँ, मेरा हाथ फ्रीज हो जाता है। मैं लगस्ते अगर लिखूँ भी तो आई थिंक आई कैन राइट अराउंड 3 to 4 पेजेस मैक्सिमम, उसके बाद मेरा हाथ फ्रीज हो जाता है फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑब्वियसली। तो तो मैंने उस चीज़ को, मैंने उस वजह से भी, एक रीज़न था मेरे को MBA छोड़ना पड़ा। आई वॉज शैटर्ड क्योंकि MBA करना वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम। मैंने बचपन से खुद को MBA का कोर्स करने के लिए मतलब खुद को देखा है उस जगह पे कि आई हैव टू डू MBA। इट वॉज इन माई टू डू लिस्ट, वो बचपन से था। क्लास 7 में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को MBA करना है, बट यू कैंट हेल्प इट नो, जो होता है इट हैज़ टू हैपन, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, जो होना है वो होगा, यू नॉट स्टॉप इट। तो वैसे देन इन माई लाइफ केम टीचिंग। वो भी क्यों, बिकॉज मैंने जैसा बताया MBA में मैंने एडमिशन लिया था, तो उसके पहले ना मैं कैट और मैट की भी तैयारी खुद से ही कर रही थी। ठीक है, तो कैट मैट मैंने खुद के बल पे मतलब अपने से प्रिपरेशन करके मैंने कैट और मैट निकाला था, विच फ्यू पीपल न्यू ऑब्वियसली, कि अगल बगल के आसपास के लोगों को पता चलता है ना, जो लोग आपको जानते हैं, आपसे टच में रहते हैं कि हाँ इसका कैट क्लियर हो गया, मैट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा स्कोर आया है। मैट में मेरा इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आया था, मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था कि मैंने मैट में इतना अच्छा स्कोर ले आया। तो जो है, तो फिर